ये साल भी खत्म होने वाला है। पता ही नहीं चला। Oh my God। और तुम अभी भी YouTube पर मोटिवेशन की और आलस को खत्म करने की वीडियो सर्च कर रहे हो। हम सब ना बचपन से मूवीज में ये देख के बड़े हुए हैं कि हीरो का दिल टूटेगा और वो एकदम से कुछ बड़ा करके सबको हैरान कर देगा। अब मानो या ना मानो, पर ये चीज आज भी हमारे दिमाग में बैठी हुई है और हम उसी के हिसाब से एक्शंस लेते हैं। पर आपको ये भी समझना चाहिए कि रियलिटी में चीजें ऐसे वर्क नहीं करती। भूल जाओ जो भी आज तक तुमने देखा है, जिन चीजों पर विश्वास करके तुम ये सोचते आए हो कि अगले साल कुछ कर ही दूंगा, क्योंकि अगर वो चीजें वर्क करती तो तुम आज YouTube पर ऐसी वीडियोस ही नहीं देख रहे होते ना। तो जो भी बता रहा हूँ उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। अभी जाओ 100 पुशअप्स लगाओ। तुम में से कुछ लोग देखोगे कि वो 100 पुशअप्स नहीं लगा पा रहे और इसकी वजह एक ही है। तुम चाहे कितने ही बड़े सिग्मा अल्फा मेल हो, पर तुम कभी भी कोई भी चीज पहले दिन से ही स्टार्ट करके उसमें प्रो नहीं बन सकते। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। 100 पुशअप्स लगाने के लिए तुम्हें आज 10 पुशअप्स लगाने पड़ेंगे और डेली थोड़े थोड़े पुशअप्स बढ़ाकर तुम कुछ हफ्तों बाद में 100 पुशअप्स तक पहुंच पाओगे। अगर तुमने ये चीज अच्छे से समझ ली ना, तो तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और यही चीज हर काम में लागू होती है। तुम्हें अपनी स्लीप ठीक करनी पड़ेगी सबसे पहले, जो कि तुम एक दिन में नहीं कर सकते कि तुमने 10 बजे सोने की या 11 बजे सोने की आदत डाल ली, वो भी एक ही दिन में। ये नहीं कर सकते। जो चीज कर सकते हो वो ये है कि जैसे मान लो तुम्हें 3 बजे सोने की आदत है, तो तुम्हें डेली 3 बजने से 30 मिनट पहले बेड पर सो जाना है। नींद आए या ना आए, बस तुम्हें सो जाना है। 2-3 दिन तक तुम्हें ऐसा ही करना है। बाद में तुम्हें 3 बजने से 60 मिनट पहले सो जाना है। तुम देखोगे कि तुम्हारा स्लीप शेड्यूल धीरे धीरे कर एकदम ठीक हो जाएगा। यकीन मानो, स्लीप शेड्यूल को लेकर जो तुम महीनों से परेशान हो, वो इस मेथड से 1 हफ्ते में ही ठीक हो सकता है। ट्राई जरूर करना। लाइफ में गोल्स अचीव करने के लिए सिर्फ 2 चीजों का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, एक बॉडी और दूसरी मेंटल हेल्थ। आपको पता है इंटरनेट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप डेली बेसिस पर करते हो और उससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है, जो कि आपके पास हर दिन की लिमिटेड ही होती है। और वो काम है कमेंट्स में लोगों से लड़ना, इंस्टा पर स्टोरी डालते टाइम सोचना कि ये डालूं या दूसरी वीडियो डालूं, और पबजी में ये वाला वेपन चूज करूं या कोई और। ये सभी फालतू की चीजों पर अगर आप ओवरथिंकिंग करते हो तो आपके लिए ये एक रेड फ्लैग है। ये सब फालतू के काम करने से आप सारी एनर्जी खराब कर देते हो और बची हुई एनर्जी से क्या ही उखाड़ लोगे यार। तो हर छोटी चीज पर ओवरथिंकिंग करने की बजाय आपको फ्यूचर के प्लान बनाकर उनके लिए काम करना चाहिए। जहां आप अपनी सारी एनर्जी लगा भी दोगे ना, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए फायदा होगा। जब आप अपने गोल्स पर काम करना स्टार्ट करते हो सीरियस, तो आपको न्यू प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जो कि आपके लिए किसी वर्कआउट से कम नहीं है। और ये प्रॉब्लम्स आपको मेंटली टफ बनाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने से ही एकदम हड़बड़ा जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन्हें किसी चीज को करते टाइम ओवरथिंकिंग नहीं करनी पड़ती। और वैसा बनने के लिए आपको कोशिश करनी है खुद को ऐसे हालातों में लाने की जहां आपको खुद के फैसलों से बाहर आना पड़े। ये करके आप कुछ टाइम में एक ऐसे कैरेक्टर जैसे बन जाओगे ना, जो शांत रहकर, स्टोइक रहकर किसी भी प्रॉब्लम से भिड़ जाता है। वैसे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होने के पीछे आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप या कुछ टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं। तो खुद से अच्छे से पूछो और फैसला करके इन चीजों को अपनी लाइफ से दूर कर दो। आप कैसा काम करने वाले हैं, आप फोकस कर पाएंगे या नहीं, ये सब बातें डिपेंड करती हैं कि आपकी डाइट क्या है। अगर आप एक सुपीरियर मैन जैसा काम करना चाहते हैं तो डाइट भी वैसी ही रखनी होगी। डाइट में कुछ ऐड करो या ना करो, पर अगर आप एक टीनेजर भी हैं तो आपको कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन तो डेली खाना ही चाहिए। आपको पता है इंडियन खाने में सब कुछ होता है, बस प्रोटीन की कमी होती है। तो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले एक डाइट बनाओ जिसमें कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन तो होना ही चाहिए, क्योंकि टीनेज में हमारी बॉडी एक क्ले जैसी होती है। जैसा तुम इसे शेप दोगे ये बाद में पक्की होकर वैसी ही बन जाएगी, जिसे तुम बाद में बदल नहीं सकते। इसलिए टीनेजर हो तो प्रोटीन खाओ, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, बाल और स्किन भी अच्छी होगी और तुम एक एडल्ट बनने पर एक गीगा चट जैसे बन जाओगे। इससे तुम्हारे सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बात आती है मेन चीज की, जो भी अभी तक बताया है वो तुम्हारे गोल्स अचीव करने के लिए फ्यूल की तरह काम करेगा। लेकिन तुम कंफ्यूज होगे कि मुझे किस चीज पर वर्क स्टार्ट करना चाहिए, मुझे तो ओवरथिंकिंग हो रही है, ये भी करना है वो भी करना है। अब देखो, जो भी कर रहे हो, एडिटिंग, पढ़ाई या ऑनलाइन बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, वो उस चीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना बंद कर दो कि मैं तो एडिटिंग सीख रहा हूँ तो मुझे YouTube पर बहुत सारे ट्यूटोरियल देखने होंगे। हाँ, तुम बेसिक चीजों के लिए बेशक अपने काम से रिलेटेड जानकारी ले सकते हो, जो कि लेनी भी चाहिए,
पर अगर तुम हर रोज ऐसे ही सिर्फ वीडियोस आर्टिकल्स देखते जा रहे हो बिना कोई एक्शन लिए, तो तुम खुद से कुछ यूनिक कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो वही पुरानी चीजें घूम रही हैं जो तुमने यूट्यूब पर, गूगल पर देखी थी। जिससे अगर तुम वर्क स्टार्ट भी करते हो तो तुम भीड़ में खो जाने वाले हो सकता है तुम सफल भी हो जाओ, पर कभी भी कुछ वैसा नहीं कर पाओगे जैसा तुम चाहते हो। इसीलिए ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना छोड़कर खुद ही चीजें ट्राई करो, और इतना ही करोगे ना तो तुम में खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और रास्ते भी खुल जाएंगे। पर कभी भी जोश में या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद कुछ स्टार्ट मत करना जिसे तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट हो। वीडियो से कुछ सच में हेल्प हुई है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।